हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 17 लाइवलीहुड। सब्जेक्ट है एसए सोशल साइंस। सोशल साइंस का ये जो चैप्टर है 17 ये लाइवलीहुड से रिलेटेड है। लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजगार। रोजगार आजीविका, जो हमारी रोजिंदी का ज़िंदगी को चलाने के लिए जो हम काम करते हैं, उससे जो पैसे अर्निंग होते हैं, उससे हम किस तरीके से हमारे घर को चलाते हैं, हम कौन से काम को करते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइवलीहुड। अब इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, पहले भी मैं एसएस के काफ़ी सारे चैप्टर्स का वीडियो डाल चुकी हूँ। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है। आप सुनोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और आप इजीली इसके क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाओगे। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको लगे कि ये आपके स्टैंडर्ड के लिए उपयोगी है तो इसे आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करिएगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर लाइवलीहुड, चैप्टर नंबर 17। अ पर्सन लाइफ इज़ अफेक्टेड बाई हीज हर सराउंडिंग्स। किसी भी इंसान की जो लाइफ है, जो जीवन है, वो अपने आजू बाजू की सराउंडिंग से काफ़ी इफेक्टेड रहता है। वी सी अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अराउंड अस। हमें हमारे आजू बाजू काफ़ी सारी विविधताएं दिखाई देती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द विलेज लाइफ इज़ दैट विलेजर्स यूज़ मिनिमम फैसिलिटीज़। जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है विलेज लाइफ के बारे में वो ये है कि जो विलेजर्स होते हैं उनको बहुत ही कम सुख सुविधाओं की ज़रूरत होती है। दे आर कनेक्टेड विद इकोनॉमिक सिस्टम इन डिफरेंट वेज। वो जो इकोनॉमिक सिस्टम से, आर्थिक व्यवस्था से एक अलग ही तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग। बहुत सारे लोग जो फार्मिंग से जुड़े हुए रहते हैं, कृषि से जुड़े हुए रहते हैं। विलेज के लोकल अरेंजमेंट एंड लोकल एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्टेड द विलेज लाइफ। जो लोकल अरेंजमेंट और जो लोकल एनवायरनमेंट, पर्यावरण है, ये जो विलेज लाइफ है, ग्रामीण जीवन को जो डायरेक्टली प्रभावित करता है। विलेज लाइफ मीन्स जो ग्रामीण जीवन है उसका मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट। विलेज लाइफ का मतलब है वहाँ का जो जीने की व्यवस्था कैसी है। लाइवलीहुड मतलब वहाँ के लोग किस तरीके से जीते, किस तरीके से हमारी अर्निंग करते हैं और वहाँ का पर्यावरण कैसा है। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइफ ऑफ विलेज पीपल वी विल डिस्कस अबाउट देयर फैसिलिटीज़ एंड प्रॉब्लम। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो गांव के लोग होते हैं उनकी लाइवलीहुड क्या होती है, वो जीने के उनके तरीके क्या क्या होते हैं, उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है और उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अवर कंट्री इंडिया, हमारा भारत देश, हैज़ अ वंडरफुल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। बहुत ही विभिन्नता में एकता यहाँ पे हमें दिखाई देती है। अवर कंट्री हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी एमिड्स रिलीजन। हमारे यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी है, जैसे रिलीजन में हो, लैंग्वेज में हो, रीजन में हो, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, किसी भी जगह देख लो यहाँ पे हमें एक अलग ही आइडेंटिटी, एकता दिखाई दे। देयर आर मोर देन 5,000 सिटीज़, अबाउट 27,000 स्मॉल एंड बिग टाउन। यहाँ पे कम से कम 5,000 शहर है और 27,000 जैसे छोटे और बड़े गांव हैं, कस्बे हैं। पीपल कम टू द सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग्स विलेज। पीपल फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो कम टू द सिटीज़ और टाउन। जो गांव के जो लोग होते हैं, आजू बाजू से जो शहर होते हैं बड़े बड़े, उनके आजू बाजू में जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ के लोग सिटी में आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार की तलाश में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट राइट टू सेटल एंड डेवलप पीसफुली एंड एनीवेयर इन इंडिया। हमारे संविधान में ये जो राइट दिया गया है कि हम हमारे भारत में किसी भी जगह सेटअप रह सकते हैं, किसी भी जगह अपना कार्य कर सकते हैं। पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर कनेक्टेड विद वेरियस ऑक्यूपेशन। जो सिटी में लोग रहते हैं उनके पास बहुत ही अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन होते हैं, व्यवसाय होते हैं। सम पीपल हैव कनेक्शन विद मोर देन वन ऑक्यूपेशन। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। वी सी मैनी पीपल अराउंड अस। हमें हमारे चारों तरफ काफ़ी सारे लोग दिखाई देते हैं। एवरी वन नीड्स टू क्रिएट इनकम टू अर्न अ लाइवलीहुड फॉर फैमिली। सभी अपने घर परिवार को चलाने के लिए किसी न किसी रोजगार से जुड़ा हुआ रहता है। सभी लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़े हुए रहते हैं। पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाई सर्विसेज, बिजनेस एंड लेबर वर्क। जो पीपल है वो अपने रोजगार के सर्विस करके अपना घर चलाते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई लेबर वर्क करता है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आपको विलेज लाइफ दिखाई दे रही है, यहाँ पे लोग कैसे किस तरीके से खेती कर रहे हैं। एक साथ 4-4, 5-5 लोग खेती के काम में लगे हुए हैं। फिर हम पढ़ेंगे विलेज लाइफ के बारे में। अब विलेज लाइफ में देखिए आप, डीसा इज़ अ सिटी इन बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट। बनासकाठा जिले में डीसा नाम की सिटी है, शहर है।
लिटिल फार फ्रॉम डीसा देयर इज़ अ विलेज नेम्ड रानपुर। जो डीसा से कुछ ही दूरी पे गांव है जिसका नाम है रानपुर। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर एसोसिएटेड विद फार्मिंग, सम पीपल डू फार्मिंग वाइल सम आर बिजी इन कैटल रियरिंग। कुछ यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग फार्मिंग से जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए, कुछ लोग खेती करते हैं तो कुछ लोग पशुपालन करते हैं। इन एक्स्ट्रा टाइम विच इज स्प्लिट फ्रॉम फार्मिंग सम पीपल मेक टूल्स, सम स्टिच क्लॉथ्स। अगर फार्मिंग खेती से अगर लोगों को टाइम मिल जाता है तो कुछ लोग औजार बनाते हैं, कुछ लोग कपड़े सिलते हैं, अलग अलग काम करते हैं। वन मैन रन्स ट्रैक्टर, एक आदमी कोई ट्रैक्टर चलाता है। ही गोज फॉर प्लोइंग व्हेन ही इज कॉल्ड, जब भी उसको कोई बुलाता है तो वो खेतों को जोतने के लिए चला जाता है जिसके पास में ट्रैक्टर है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल विलेज पीपल डू नॉट हैव टू गो द सिटी फॉर हेयर कट और शेविंग। जो गांव इतना छोटा होता है ना तो वो कोई हेयर कटाने के लिए बाहर की तरफ नहीं जाता। देयर मैनी स्मॉल एंड बिग शॉप, यहाँ पे छोटी और बड़ी दुकानें होती है। हेयर कटिंग की भी छोटी बड़ी दुकानें होती हैं, यहीं पे लोग हेयर कटिंग करा देते हैं गांव के अंदर ही। गांव के अंदर ही जो रोज़ का सामान होता है वो हमें आजू बाजू में मिल जाता है छोटी या बड़ी दुकानों के ऊपर। स्लीपर एंड क्लोथ आर अवेलेबल इन दिस शॉप। ये जो छोटी छोटी दुकानें होती है उसके अंदर कपड़े भी मिलते हैं, स्लीपर्स भी मिलते हैं। मेडिसिन फॉर फीवर, कॉफ एंड कोल्ड इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द विलेज शॉप एट द टाइम ऑफ नीड। जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें यहाँ पे मेडिसिन भी मिल जाती है कफ और कोल्ड की। एवरीबडी ग्रोज पोटेटोज एंड मिलेट हेयर एंड इन द सराउंडिंग विलेज। यहाँ पे जो है पोटेटोज़ की खेती की जाती है, मिलेट्स की खेती की जाती है। टेलर, कारपेंटर, बार्बर एंड ब्लैक स्मिथ आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस विलेज। विलेज के अंदर हमें ये लोग भी मिल जाते हैं, जैसे टेलर मिल जाएगा, कारपेंटर मिल जाएगा, बार्बर मिल जाएगा, ब्लैक स्मिथ मिल जाएगा। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहा बनाने वाला, लोहे के औजार बनाने वाला। अलॉन्ग विद देयर ऑक्यूपेशन दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद फार्मिंग एंड फार्म लेबर। वो इस व्यवसाय के साथ साथ में खेती से भी जुड़े हुए होते हैं और खेती के मजदूर भी होते हैं। वन यंग मैन हैज़ मेड अ शो फॉर टी एंड स्नैक्स। कोई एक यंग मैन है, उसने एक चाय और नाश्ते की दुकान खोल रखी है। पासर्स बाय स्टैंड हियर मोर इन नंबर देन विलेज पीपल डू फॉर टी और कार्ड फॉर ग्रोइंग टी एंड स्नैक्स। यहाँ पे जो आज इधर आने जाने वाले लोग होते हैं वो इन दुकानों पे खड़े होते हैं और वो चाय और नाश्ता करते हैं। सम फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर। कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेबल ही उगाते हैं पूरे साल। वाइल सम अदर फार्मर प्रिपेयर और कार्ड फॉर ग्रोइंग पोमोग्रेनेट एंड अदर फ्रूट्स। कई जो फार्मर्स होते हैं वो ऑर्कार्ड्स बनाते हैं जिसके अंदर वो लोग पोमोग्रेनेट और कई सारे फ्रूट्स उगाते हैं। पीपल आर सीन ग्रोइंग फ्रूट, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल इन दिस विलेज। हमें लोग दिखाई देते हैं, कोई फ्रूट उगाता है, कोई फ्लावर्स उगाते हैं, कोई वेजिटेबल्स उगाते हैं। लेबर, वर्क एंड लाइफ इन द विलेज। एवरीबडी कॉल हर मधुबा। अब हम एक लेडी के बारे में बात करेंगे, उसको सभी मधुबा के नाम से जानते हैं। शी लाइव्स इन मालपुर विलेज एंड गॉट मैरिड इन द सेम विलेज। वो मालपुर विलेज की है वो लेडी और उसी गाँव में उसकी शादी हो गई। शी एंड हर हस्बैंड वर्क टुगेदर इन द फार्म ऑन अ बिग फार्मर। वो और उसके पति दोनों खेत में काम करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस होल्ड चोर्स बोथ ऑफ देम गो टू द फार्म एंड फॉर लेबर एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। वो दोनों अपना घर के जो सारे काम है वो फिनिश करके और 8 बजे खेतों में चले जाते थे सुबह। दे हैव 2 daughters, उनकी 2 बेटियां हैं। हु आर स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विलेज। वो गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हैं। मोगजी भाई इज़ द नेम ऑफ अ बिग फार्मर। एक बहुत बड़ा फार्मर है वहाँ पे, किसान है जिसका नाम है मोगजी भाई। ही हैज़ 20 acre ऑफ लैंड। उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है। मधुबा वर्क हेयर फॉर लाइवलीहुड। अपने रोजगार के लिए मधुबा वहाँ पे काम करती है। शी वर्क्स फ्रॉम 8 o'clock मॉर्निंग टिल 4 o'clock इन द इवनिंग। शी सोज सीड इन द फार्म। सी वीड्स एंड डज अदर वर्क ऑल्सो। वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक वहाँ पे काम करती है। वो खेत के अंदर बीज उगाती है और वो इसके अलावा अदर वर्क भी करती है। आफ्टर वर्किंग होल डे, और पूरे दिन काम करके मधुबा गेट्स बैक इन द इवनिंग। फिर वो इवनिंग में फ्री होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वर्क फॉर एवरी डे वेदर इट इज़ फार्म वर्क और अदर वर्क। मधुबा जो है शाम को फ्री होती है और ये बहुत ही मुश्किल है कि पूरे दिन हमें काम मिल ही जाए। हर कोई दिन हमें काम मिल ही जाए। ये गाँव में बहुत मुश्किल होता है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। वन शी डिड नॉट गेट वर्क फॉर मैनी डेज टुगेदर हैज़ शी
हैड टू बोरो मनी फ्रॉम लावजी बाई। लावजी बाई नाम के एक व्यक्ति से इसने उधार ले लिया क्योंकि कई दिनों तक उसे काम नहीं मिला। शी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी सिंस हर यंगर डॉटर फेल सिक। उसकी जो छोटी बेटी थी वो बीमार हो गई, इसलिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने लावजी भाई से पैसे उधार लिए। एंड इट वॉज नेसेसरी टू रिटर्न मनी। जब उसको मनी रिटर्न करनी थी ड्यूरिंग दिस पीरियड शी डिड नॉट इवन गेट वर्क। लेकिन उस टाइम उसके पास तो कोई काम ही नहीं था। जब कोई काम नहीं होगा तो उसके पास पैसे कैसे आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो वो मनी रिटर्न कैसे करेगी। सो शी सोल्ड हर एंकलेट्स टू रिटर्न मनी टू लावजी भाई। इसलिए उसने क्या किया कि अपनी जो पायल होती वो बेच दी लावजी भाई को मनी रिटर्न करने के लिए। दिस हैपन मैनी टाइम्स। ये तो कई बार हुआ है। इन अब्सेंस ऑफ फार्म वर्क शी यूज टू डू वर्क इन अदर फार्म एज वेल एज इन स्टोन माइंस। अगर कोई खेती में उसे काम नहीं मिलता, उस खेत में उसके लिए काम नहीं होता था, तो वो दूसरी जगह भी काम करने जाती थी खेतों में। और जो माइंस होते हैं स्टोन माइंस, वहाँ पे भी पत्थर जहाँ पे तोड़ते हैं वहाँ पे भी वो काम करने जाती थी। सिंस शी इज़ ओल्ड शी कैन नॉट डू मोर वर्क। अब क्या हो गया, धीरे धीरे वो ओल्ड होती जा रही, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। शी गेट्स एग्जॉस्टेड, वो काफ़ी थक जाती थी। हैंस हर हस्बैंड हेल्प्स हर इन हर हाउस होल्ड चोर्स। अब उसके पति जो है वो भी उसके घर के काम में मदद करते थे। दे कम बैक होम इन द इवनिंग कंप्लीट हाउस होल्ड वर्क प्रिपेयर मील एंड देन दे ईट। अब वो जो बाहर की तरफ सारा काम फिनिश करके आती थी, घर पे आकर के दोनों जने घर का काम फिनिश करते थे, फिर वो खाना बनाते थे और खाना खाते थे। देयर आर मैनी सच पीपल इन द विलेज हु डू नॉट ओवन देयर लैंड। और गाँव में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है। सम पीपल हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड। स्मॉल लैंड होल्डर आर डिपेंडेंट टू ऑन रेनफॉल फॉर फार्मिंग। कई लोग जो होते हैं उनके पास छोटी थोड़ी ज़मीन होती है, और जो छोटी छोटी खेतों वाले लोग होते हैं वो रेनफॉल के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि बारिश होगी तो खेती होगी। सम पीपल हैव टू माइग्रेट टू अदर प्लेस फॉर गेटिंग लेबर व्हेन देयर इज़ नो रेन। और कभी कभी ऐसा होता है जब बारिश नहीं होती तो लोगों को अपना घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो फिर क्या करते हैं वो लोग गाँव छोड़ करके दूसरी जगह अपने रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक इंडेक्स दिया गया है। चार्ट रिलेटेड टू मधुबा's वर्क इज गिवन, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट। ये देखिए, ये जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त में सोइंग का काम करना है, सितंबर अक्टूबर में वीडिंग का काम करती थी, नवंबर दिसंबर में हार्वेस्टिंग का काम करती थी। यहाँ से स्टार्ट होता है, मई से लेकर के दिसंबर तक वो बिजी रहती थी। फिर जो बाकी के 4 मंथ थे, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ये उसके फ्री रहते थे। अब 4 महीने में वो क्या करे, खेती का काम जो होता है मई से लेकर के दिसंबर तक में फिनिश हो जाता है, फिर वो 4 महीने बिल्कुल फ्री रहते थे। व्हेन डज शी गेट मैक्सिमम वर्क, उसको सबसे ज़्यादा काम कब मिलता था, मई से लेकर दिसंबर के बीच में। इन विच मंथ शी डज नॉट गेट मंथ वर्क, कौन से महीने में उसे काम नहीं मिलता था, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मंथ में उसे काम नहीं मिलता था। फॉर हाउ मैनी मंथ शी हैड टू लुक फॉर वर्क, उसे कितने महीने तक काम की तलाश करनी पड़ती थी, तो उसे 4 महीने तक काम की तलाश करनी पड़ती थी। अब इसमें ये दिया गया कि व्हाट वर्क वुड मधुबा डू इन हर हाउस एवरी डे। वो अपने घर में क्या काम करती थी, जो हाउस होल्ड चोर जो वर्क होते हैं, घर के काम होते हैं, वही करती थी। हाउ वुड मधुबा हस्बैंड हेल्प हर इन द हाउस, मधुबा के हस्बैंड उसकी कैसे मदद करते थे, तो घर के काम में उसकी मदद करवाते थे, उसके साथ साथ काम करने लगते थे। फार्मिंग, कैटल रेयरिंग एंड लाइवलीहुड। पंडरवाड़ा इज स्मॉल विलेज। अब हम दूसरे विलेज के बारे में बात करेंगे जिसमें पंडरवाड़ा नाम का एक गाँव है। सलमान लिव्स देयर, यहाँ पे सलमान रहता है। सलमान हैज़ हिज ओन फार्म। सलमान हैज़ 10 एकड़ ऑफ लैंड। सलमान का खुद का खेत है, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है। ही हिमसेल्फ डज फार्मिंग इन हिज फार्म, वो खुद ही अपने खेतों में काम करता है। वेन एवर ही नीड्स हेल्प, जब भी उसे मदद की ज़रूरत होती है, ही टेक्स हेल्प हर एंड कंटिन्यू फार्मिंग, तो वो लोग दूसरों की मदद ले लेता था और अपना खेती का काम कंटिन्यू रखता था। ही पेज फॉर दिस हेल्प, और वो जिससे मदद लेता था उसके बदले में उसे मनी पे करता था, चाहे कुछ भी पे करे पर वो पे करता था। ही ब्रिंग सीड एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम मार्केट डीलर, वो मार्केट डीलर के पास से सीड और फर्टिलाइजर्स खेत के लिए लेके आता था। डीलर्स लैंड हिम सीड एंड फर्टिलाइजर्स, ही रिटर्न मनी टू द डीलर व्हेन द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। जो डीलर होते थे वो उसे उधार देते थे सीड और फर्टिलाइज़र, और जब उसकी वापस खेती पूरी पक जाती थी, खेती से जो उसके पैसे आते थे, तो उसके पूरा ये काम होने पे, खेती पूरी होने पे जो उससे पैसे आते थे वो उस डीलर को दे देता था।
विथ द रेस्ट इनकम ही मेक्स ही इज लिविंग फॉर 7 to 8 मंथ। फिर जो बाकी के जो पैसे बचते थे वो 7-8 महीने तक उसके घर चलाने के लिए काम आते थे। टू मेक लिविंग फॉर रेस्ट ऑफ मंथ ही जनरेट्स मनी थ्रू कैटल रियरिंग। अब जो रेस्ट मंथ है उसमें वो मनी कैसे जनरेट करता था? पशुपालन से। सलमान हैज़ 1 काउ एंड 2 बफेलो। सलमान के पास एक काउ 2 बफेलोज थी। ही जनरेट रिक्वायर्ड इनकम फ्रॉम देयर मिल्क। वो मनी जो कहाँ से पैदा करता था, इनकम कहाँ से पैदा करता था? तो मिल्क, दूध से। सलमान सेल मिल्क टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ही मेक्स अप for his living from this income for remaining 4 months. Sometimes Salman works in an industry of a nearby city to earn his livelihood through retail work. जो ये दूध से पैसे आते थे वो उसे 4 महीने का काम चलाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि अगर उसे पास की फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम मिल जाए तो वो वहाँ पे भी काम करने के लिए जाया करता था। अब इसमें देखिए वापस क्वेश्चन पूछे गए, थिंग्स टू डू। व्हेन ड सलमान हैव टू डू लेबर वर्क। सलमान लेबर वर्क कब करता था? तो इसमें देखो ये आंसर है, सलमान वर्क्स इन एन इंडस्ट्री ऑफ अ नियर बाई सिटी टू अर्न हिज लाइवलीहुड थ्रू रिटेल वर्क। जब वो 4 महीने फ्री होता था ना तब वो ये रिटेल वर्क, लेबर वर्क करता था। व्हेन डज सलमान अर्न मोर इनकम। सलमान की मोर इनकम कब आती थी? जब उसकी क्रॉप पक करके तैयार हो जाती थी तब। इफ़ देयर वर नो काऊ और बफेलो विद सलमान विच प्रॉब्लम ही वुड हैव टू फेस। अगर उसके पास काऊ और बफेलो ना हो तो उसे कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? अगर उसके पास काऊ और बफेलो ना हो, इफ़ देयर वर नो काऊ एंड बफेलो विद सलमान देन ही फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। विच टाइप ऑफ वर्क सलमान वुड हैव टू डू इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में वो कौन सा काम करता था? तो इंडस्ट्री में ही वर्क रिटेल वर्क। रिटेल वर्क सलमान वुड हैव टू डू इन द इंडस्ट्री। फिर है कनेक्शन ऑफ द विलेज विद सिटी। अब सिटी का विलेज से क्या कनेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रामनगर इज ए स्मॉल विलेज। रामनगर एक छोटा सा गाँव है। देयर इज ए मर्चेंट नेम्ड जगह भाई। यहाँ पे एक मर्चेंट है, व्यापारी, उसका नाम है जगह भाई। ही हैज़ अ स्मॉल शॉप। वेजिटेबल आर अवेलेबल इन हिज शॉप। यहाँ पे ये इसकी छोटी सी दुकान है, इस छोटी सी दुकान में सब्जियाँ भी अवेलेबल है। अलॉन्ग विद ग्रोसरी मैनी नेसेसरी थिंग ऑफ लाइफ आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। ग्रोसरी के साथ लाइफ के लिए और भी जो नेसेसरी थिंग्स होती है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। सॉप, सॉल्ट, मेडिसिन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आर अवेलेबल इन दिस शॉप। मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रो राइस इन रामनगर। रामनगर में ज़्यादातर लोग राइस उगाते थे। इफ़ विलेज पीपल नीड एनी थिंग फ्रॉम जगह भाई शॉप देन दे टेक राइस टू द शॉप। अगर जो उस गांव के लोग थे, अगर जगह भाई से उन्हें कुछ सामान चाहिए था, उनके पास पैसे नहीं होते तो पैसे के बदले में वो चावल, राइस दे दिया करते थे। इन ल्यू ऑफ राइस जगह भाई गिव्स देम देयर डिमांड थिंग्स। फिर वो चावल लेकर के जगह भाई जो है वो चावल ले लेते और जो उनकी ज़रूरत होती है वो चीज़ उन्हें दे देते थे। ही सेल्स राइस टू द बिग शॉप ऑफ सिटी which he has purchased and collected from the village people at a lower rate and sell at little higher rate and earn money। फिर वो जगह भाई जो थे ना वो उनसे लिटिल रेट पर कम दाम पे चावल लेते थे और थोड़े से ज़्यादा दाम करके और वो जो रिटेलर्स होते हैं, जो मार्केट में जो दुकानें होती है उनमें बेच देते थे। जगह भाई उससे जो पैसे आते थे फिर उस दुकान के लिए वो सामान ले आते थे। इतने सारे चावल को तो जगह भाई भी क्या करेंगे। We have read about the case of farm labor like Madhuba. In addition to a big farmer like landlord, we saw detail of a small farmer like Salman as well as the small trader like Jagabhai. They also have other sources of income along with the small shop. Besides cattle rearing and retail labor, we also have noticed in detail about the people who live by earning through रिटेल वर्क इन द इंडस्ट्री स्टेट। हमने इसमें सभी के जो गांव के लोग हैं उनके बारे में पढ़ा कि भले ही कोई जो काम खेत में काम करने वाला लेबर है जैसे मधुबा है, कोई शॉपकीपर है जैसे सलमान है, कोई छोटे खेत है जिनके, और जगह भाई है, और जैसे हमने इसके जगह भाई के बारे में पढ़ा ये छोटे व्यापारी है। सलमान जो है थोड़ा उसके पास लैंड है, लैंडलॉर्ड है थोड़ी सी ज़मीन का। मधुबा जो है वो लेबर है। इनके बारे में हमने पढ़ा, ये सभी गाँव के लोग हैं। अदर वेज ऑफ अर्निंग। अभी तो हमने फार्मिंग और कैटल रेयरिंग के बारे में पढ़ा, अब हम अदर भी तरीके देखेंगे अर्निंग के, उसके बारे में देखिए।
संचरदा इज अ स्मॉल विलेज। संचरदा जो है एक छोटा सा गांव है। इट इज सिचुएटेड ऑन द सी शोर, ये सी शोर के ऊपर स्थित है। रुधिबहन एंड लखीमा लिव हेयर। यहाँ पे रुधिबहन लखीमा रहती है। दे डू नॉट हैव देयर लैंड फॉर फार्मिंग। इनकी खुद की कोई जमीन नहीं है खेती करने के लिए। दे नाइदर डू रिटेल वर्क और नॉर अर्न मनी विद एनी परमानेंट वर्क एट एनी प्लेस। इनके पास कोई परमानेंट वर्क नहीं था, ना कोई रिटेल वर्क था, ना कोई मनी कमाने का कोई साधन था। रुधि बहन एंड लखीमा आर एंगेज्ड इन फिशिंग। वो तो फिशिंग के अंदर बिजी रहती थी, वो फिशिंग वाले व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। फिशरमैन इज कॉल्ड अ फूड प्रोड्यूसर। फिशरमैन को फूड प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है। फिश इज अ मैरिन लाइफ। रुधि बहन हस्बैंड हेल्प हर इन हर हाउस होल्ड चोर्स। रुधि बहन के हस्बैंड जो है वो घर के काम में रुधि बहन की मदद करते थे। लाखीमा इज एन ओल्ड वुमेन। लाखीमा जो है वो एक वृद्ध महिला है। हर हस्बैंड हैज डाइड। उसके पति नहीं है, मर चुके हैं। देयर इज ए स्मॉल बोट विद रुधि बहन एंड लाखीमा। लाखीमा और रुधि बहन के पास में छोटी सी बोट है। दे कीप इट एट द शीशोर। वो से शीशोर पर रखते हैं। दे हैव अ स्मॉल नेट। उनके पास छोटा सा नेट है, जाल है। एंड अदर डिवाइसेस टू कैच फिश। और फिश को कैच करने के लिए अदर उपकरण भी है। दे गो इन टू सी कैच फिशेज। वो फिश को पकड़ने के लिए समुद्र की तरफ जाते हैं। दे हैव टू गो फार अवे फ्रॉम सी शोर into the sea to catch fishes. They do fishing for 8 months for getting livelihood. 8 महीने तक वो अपने जीवन को चलाने के लिए, रोजगार के लिए फिश वाले वर्क के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। इट इज़ रिस्की टू एक्सप्लोर सी ड्यूरिंग द मानसून सीजन। 8 मंथ तक तो वो लोग फिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं, फिशिंग के ऊपर। लेकिन जो मानसून सीजन आता है 4 मंथ का, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। हैंस रुधि बहन एंड लाखीमा डू नॉट गो फॉर फिशिंग ड्यूरिंग मानसून। मानसून के दौरान वो लोग फिशिंग के लिए नहीं जाते थे। पर्सन लाइक रुधि बहन एंड लखीमा आर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक रेन, साइक्लोन एक्सेट्रा। अब जब साइक्लोन और रेन ज़्यादा होती है तो इस समय में रुधि बहन और लाखीमा जैसे कितने ही लोग हैं जो हेल्पलेस हो जाते हैं। दे हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कैलेमिटीज़ सिंस दे डू नॉट हैव एनी अदर वे टू जनरेट इनकम। ये इस समय में काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। उनके पास जो इनकम जनरेट करने का भी कोई साधन नहीं होता है, वो पैसे कैसे कमाए। वैन दे आर अनेबल टू डू फिशिंग, जब वो फिशिंग नहीं कर पाते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट वर्क इन दिस टाइम, तो उन्हें दूसरा काम भी इस समय में नहीं मिलता है। दैट इज़ वाई दे हैव टू बोरो मनी टू मेक लिविंग। इसी कारण से उन्हें फिर अपने जीवन को चलाने के लिए लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। वैन इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू कैच फिश एंड टू सेल देम देन ओनली दे कैन रिटर्न मनी। फिर जब वो फिशिंग करना वापस फिर से चालू करती है, वो फिशों को सेल करती है, तभी वो रिटर्न मनी कर सकती है। उसके अलावा तो उनके पास वापस मनी आएगी नहीं तो वो रिटर्न कैसे करेंगे। दे फेस डिफिकल्टी इन फिशिंग टू। उनको फिशिंग में भी काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है। दीज डेज पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग एवरीवेयर। अभी इन दिनों में पोल्यूशन सभी जगह बढ़ रहा है। दे हैव टू गो फार अवे इनटू द सी फॉर फिशिंग। उन्हें फिशिंग के लिए समुद्र से बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। प्लास्टिक एंड पोल्यूटेड वाटर ऑफ इंडस्ट्री गो टू द सी थ्रू द रिवर और ड्रेनेज एंड ड्यू टू दिस सी वाटर गेट्स पोल्यूटेड। ये जो प्लास्टिक और जो पोल्यूटेड वाटर होता है, इसके कारण से ये जो पानी है समुद्र का वो प्रदूषित होता जा रहा है। फैक्ट्रीज़ का पानी भी सब समुद्र में जाता है नदियों के थ्रू। नंबर ऑफ फिशेज इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग ड्यू टू पॉल्यूशन। इसी पॉल्यूशन के कारण काफ़ी सारी फिशेज मर गई है, उनकी संख्या में भी कमी आई है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स टेंशन फॉर लाखीमा एंड रुधि बहन। और ऐसी सिचुएशन जो है, समुद्र का पानी प्रदूषित होता जा रहा है, लक्ष्मी और मछलियों की संख्या में कमी होती जा रही है, तो रुधि बहन और लाखीमा के लिए ये एक टेंशन का कारण बन गया है। फिशिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द साइक्लोन। इकोनॉमिकली दे वर सेवरली अफेक्टेड ड्यूरिंग tsunami. Their boat was also damaged during this time. She could not go for fishing for a long time. Hence, government financially helped them to purchase a new boat. अब इसमें क्या होता है कि जो इस सीसोर पे लोग रहते हैं, जैसे जो रुधि बहन है और लाखीमा है, इनके जैसे गरीब लोग होते हैं कि छोटी सी बोट होती है। अब साइक्लोन आए तो साइक्लोन में तो क्या होगा, बोट डैमेज हो जाएगी। पर ऐसे समय में फिर गवर्नमेंट वापस उनकी मदद करती है कि वो एक नई बोट खरीद सके। इन दिस वे मैनी पीपल गो टू the cities from village and they sell their item like milk, vegetable or other thing
टू अर्न देयर लिविंग। अब ऐसे ऐसे सिचुएशन जो पैदा हो जाती है ना कि गांव में रहना मुश्किल हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं फिर शहर, गाँवों से शहर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे गाँवों से जो चीज़ें होती है वो शहर में जा कर के बेचते हैं। जैसे कोई दूध बेचने जाता है, कोई सब्जी बेचने जाता है, कोई अदर चीज़ें बेचने जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाउ डू पीपल अर्न अराउंड अस। आपके चारों तरफ है जो लोग कैसे अर्न करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। फार्मिंग करते हो, कैटल राइडिंग करते हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, बिजनेस करते हो, तो उसके बारे में आपको लिखना है। हाउ मैनी आवर्स वुड अ फिशरमैन वर्क डेली। एक फिशरमैन कितना घंटे काम कर सकता है पूरे दिन में, तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक तो कर ही सकता है। सुबह 10 से शाम को 4, तो मान लो 6 से लेकर 8 घंटे तक। व्हाट कैन यू डू टू कीप द सी क्लीन। आपको सी क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें सी क्लीन रखने के लिए प्लास्टिक और ऐसी चीज़ें होती है वो पानी में नहीं डालनी चाहिए, और जो इंडस्ट्री का पानी है पॉल्यूटेड वो समुद्र में नहीं डालना चाहिए। अदर देन फिशिंग व्हाट एल्स कुड बी सोल्ड टू अर्न मनी। फिशिंग के अलावा, अदर देन फिशिंग, उनके पास क्या होता है कि वो मनी अर्न कर सके, तो कुछ भी नहीं होता उनके पास। तो ड्यूरिंग विच टाइप, मतलब कुछ भी नहीं होता है, मतलब अगर कोई कैटल राइडिंग करता है तो वो दूध बेच सकता है, कोई सब्जी बेच सकता है, यही है, बाकी तो और कुछ भी नहीं होता है फिशिंग वालों के पास में। ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटी डू पीपल डू नॉट गो फॉर फिशिंग वाई। कौन सी कैलेमिटीज ऐसी होती है जिसमें जो लोग हैं वो फिशिंग नहीं कर सकते, तो साइक्लोन है, सुनामी है और रेन है, ये सारी चीज़ें। फिर रिमेंबर आस्क एंड राइट, आपको यहाँ बिजनेस लिखना है, नेम ऑफ बिजनेस लिखने हैं और डिटेल ऑफ बिजनेस लिखनी है। फिर देखिए लाइफ इन द सिटी, अब हम सिटी की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ द विलेज इन द सेम मैनर इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी। लेट्स सी अबाउट द डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटी। अब हमने गांव के बारे में तो पढ़ा कि गांव के लोग कैसे जीते हैं, कैसे अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिटी के लोगों के बारे में कि उनको रोजगार कैसे मिलता है। ये देखिए यहाँ पे आपको लाइफ इन द सिटी, सिटी की लाइफ दिखाएगी। देखो कितने बड़े बड़े ब्रिज है यहाँ पे, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, कितने सारे लोग हैं, सी हेयर। और यहाँ पे देखो एक लेबर भी दिखाई दे रहा है आपको। देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस, ईच वन इज कनेक्टेड विथ सम वर्क। हमारे आजू बाजू ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो अलग अलग उस काम से जुड़े हुए रहते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन आर सीन इन द सिटी। सिटी में तो काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन होते हैं, व्यवसाय होते हैं। मैनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दीज ऑक्यूपेशंस। सम पीपल हैव शॉप वाइल सम आर अदर पीपल आर सर्विंग इन दिस शॉप। इसमें क्या कई दुकानें होती है और कई लोग ऐसे होते हैं जो इन दुकानों के अंदर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। सम पीपल गो टू द ऑफिस, सम पीपल डू बिजनेस ऑन द रोड साइड। कई लोग रोड साइड में बिजनेस करते हैं, कई लोग ऑफिस जाते हैं। वाइल सम पीपल वर्क एज हॉकर, कई लोग हॉकर के रूप में काम करते हैं। सम पीपल गो टू द स्कूल और कॉलेज टू टीच, कई लोग को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन स्मॉल एंड बिग जॉब ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल टू अर्न लाइवलीहुड। जिसकी जैसी स्किल है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करते हैं और रोजगार को अर्जित करते हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑक्यूपेशन आर सीन इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको कौन सा ऑक्यूपेशन दिख रहा है, तो ये देखो ये शूज़ बना रहा है और ये साइकिल सही कर रहा है। जो शूज़ मैन करता है उसे क्या बोलते हैं, आप इसका आंसर फाइंड करिए और लिखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। विच आर द अदर ऑक्यूपेशन नॉट सीन इन दिस पिक्चर। कौन से अदर ऑक्यूपेशन जो पिक्चर में नहीं दिख रहे वो लिखना है। तो ऑक्यूपेशन तो जो नहीं दिख रहे वो लिख देना, जैसे कि टीचिंग का है, गोल्ड स्मिथ का है, शॉप है, वेजिटेबल शॉपकीपर्स है, ये सारे ऑक्यूपेशन नहीं दिख रहे तो इसका नाम आप लिख देना। ऑन द बेसिस ऑफ विच स्किल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव। कौन सी स्किल पे एम्प्लॉयमेंट अचीव करते हैं, तो जिस स्किल जिसमें हम परफेक्ट होते हैं उसी बेस पे हमें एम्प्लॉयमेंट अचीव। इन विच एम्प्लॉयमेंट या इन विच स्किल वी आर परफेक्ट देन वी गेट एम्प्लॉयमेंट। विच ऑक्यूपेशन वुड यू लाइक टू हैव फॉर एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा ऑक्यूपेशन मिलता है, तो जो हमारी स्किल उसके अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फिर हम पढ़ेंगे रेखाज टॉक। अब देखिए रेखाज विलेज इज स्मॉल विलेज। रेखा का जो गांव है बहुत छोटा गांव है। हर आंट लिव्स इन द नियर बाई सिटी। उसकी आंटी जो है पास ही के शहर में रहती है। रेखा केम टू हर आंट्स हाउस। रेखा उसकी आंटी के घर पे आई हुई है। शी सॉ दैट मैनी पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रोड साइड वर्क। उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग रोड के साइड में
एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार उनको रोड साइड से मिलता है। सम पीपल रन अ स्मॉल शॉप ऑफ वेजिटेबल, कुछ लोगों की छोटी सी सब्जी की दुकान होती है। वन ऑल लेडी सेल वेजिटेबल इन अ कार्ट। सम पीपल रन द शॉप फ्लावर एंड सम डू द वर्क ऑफ साइकिल रिपेयरिंग ऑन द रोड साइड। कुछ लोग तो साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं रोड के साइड में, कुछ लोग छोटी से फूलों की ठेला लगा के बैठते, कोई सब्जी का ठेला लगा करके बैठते हैं। वन मैन इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू द शू पॉलिश बाय हैविंग अ स्मॉल शॉप इन द कॉर्नर। कोई लोग ऐसे होते हैं जो शूज़ पॉलिश का काम करते हैं, छोटी सी दुकान लगा के साइड में बैठ जाते हैं। ये देखिए साइकिल रिपेयरिंग। वन मैन इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू शी पॉलिश बाय हैविंग अ स्मॉल शॉप द कॉर्नर। दे आर शॉप ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड ग्रॉसरी ऑन द रोड साइड। कुछ की ग्रॉसरी की दुकान होती है रोड के साइड में, किसी की कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान होती है। वाइल रेखा वॉज स्टैंडिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑन द रोड साइड शी फाउंड अ मैन क्लीनिंग द ग्लासेस ऑफ व्हीकल एंड अर्निंग मनी। जब रोड की साइड में खड़ी थी तो देखा कि कई लोग तो जो कारें होती है, जो गाड़ियाँ होती हैं, इनके कार साफ करके और लोगों से पैसे अर्न कर रहे हैं। वन मैन वॉज सेलिंग टूल ऑफ क्लीनिंग ऑन अ बाईसाइकिल। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाईसाइकिल को सेलिंग टूल औजार, साफ सफाई के औजार जो होते हैं वो बेचते हैं साइकिल को ऊपर लेकर के। अनदर मैन गेट एम्प्लॉयमेंट बाय सेलिंग ड्रिंकिंग वाटर ऑन द रोड। कई लोग ऐसे हो जो पीने का पानी बेचते हैं। हॉकर सेल टॉयज इन द सेम वे। और इसी तरीके से जो हॉकर्स होते हैं जो ठेला लेकर के चलते हैं वो खिलौने बेचते हैं। सीइंग अ हेयर कटिंग सैलून, रेखा फेल्ट दैट ऑल दीज थिंग आर अवेलेबल इन हर विलेज ऑल्सो इन 3 or 4 शॉप। उसने देखा कि यहाँ पे बहुत कम शॉप्स में ही 3 or 4 शॉप में भी उससे सारी चीज़ें मिल जाती है गाँवों के अंदर। थिंग्स विच आर सोल्ड इन द शॉप ऑफ विलेजेस सेम थिंग आर सोल्ड ऑन रोड साइड इन द सिटीज़। जो चीज़ें उसे गाँव में इजीली मिल जाती है वही चीज़ें उसे शहरों में रोड के आजू बाजू में भी मिल जाती है। रोड के ऊपर काफ़ी सारे लोग ठेला लेके खड़े रहते हैं, उन्हें रोड साइडर्स बोलते हैं। वेरियस प्रॉब्लम्स आर एक्सपीरियंस ड्यू टू द रोड साइड शॉप एंड वर्कर ऑन द road side. Accident occur due to the traffic problem. A person in the city may be involved in with more than one work on the basis of occupation or skill. जो सिटी के लोग होते हैं वो एक से ज़्यादा कामों में व्यस्त रहते हैं, एक से ज़्यादा बिजनेस वो लोग करते हैं। रेखा नोटिस दैट अ बॉय वर्किंग इन अ साइकिल रिपेयरिंग शॉप इन द डे टाइम वॉज प्लेइंग ड्रम इन द भजन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। उसने देखा कि एक लड़का है वो दिन में तो साइकिल रिपेयर करता है, शाम को भजनों में ड्रम बजाता है। फिर देखिए वर्क ऑफ करशन भाई। अब करशन भाई के बारे में हम पढ़ेंगे। मवसारी विलेज इन माव तालुका इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट हैज़ राजस्थान स्टेट बॉर्डर ऑन वन साइड वाइल पाकिस्तान बॉर्डर ऑन द अदर साइड। यहाँ एक तरफ तो राजस्थान की बॉर्डर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉर्डर है। करशन भाई लिव इन दिस विलेज। जो करशन भाई इस गाँव में रहते हैं, ही वॉज अंगेज्ड इन कारपेंट्री वर्क। वो कारपेंट्री वर्क में अंगेज है, कारपेंटर का वर्क करते हैं। करशन भाई हैज़ बीन लिविंग इन अ नियर बाई टाउन नेम्ड थराद फॉर 5 years. करशन भाई रन्स रिक्शा इन द सिटी एंड टेक्स स्टूडेंट टू द स्कूल। वो एक रिक्शा भी चलाते हैं जिससे वो बच्चों को स्कूल लेकर के जाते हैं। वो कारपेंटर का काम भी करते हैं। टुडे करशन भाई हैज़ 2 रिक्शा। आज करशन भाई के पास 2 रिक्शा हैं। करशन भाई रन्स रिक्शा एंड गेट एम्प्लॉयमेंट। जो करशन भाई है वो रिक्शा चलाते हैं और रोजगार अपना प्राप्त करते हैं। फिर है कलेक्टिव अर्बन लाइवलीहुड। ये जो मैंने आपको पढ़ा है इसके बेस पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी चलिए आप देख लीजिए। वाई वुड करशन भाई हैव कम टू द सिटी। करशन भाई को सिटी क्यों आना पड़ा? तो करशन भाई का काम क्या था, ये देखिए। करशन भाई का काम था कि वो कारपेंट्री का वर्क करते थे, लेकिन जब उनको कारपेंट्री का वर्क मिलना बंद हो गया गाँव में तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो शहर में चले गए। ही हैड नो कारपेंट्री वर्क सो करशन भाई हैव कम टू द सिटी। What discomfort would the family have in the city? तो जो फैमिली है सिटी उनको क्या डिस्कम्फर्ट होता है अगर एम्प्लॉयमेंट ना मिले। इफ दे हैव नॉट एनी एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी देन द फैमिली हैव डिस्कम्फर्ट इन द सिटी। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू मूव टू अनदर सिटी और विलेज? अगर आप सिटी और विलेज चले जाओगे तो आप क्या करोगे? तो आई डू वर्क एज आई हैव स्किल। I do work as I have skill and I get employment
when I moved to another city or village. Discuss about a businessman who came from village to the city. एक बिजनेसमैन के बारे में आपको डिस्कस करना जो विलेज से सिटी की तरफ आता है, तो इसके बारे में आप आंसर फाइंड कीजिएगा बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव अर्बन लाइवलीहुड। नीलम मैटरनल अंकल वर्क इन अ फैक्ट्री। जो नीलम के मामा है वो फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन अ हुज कैंपस। ये फैक्ट्री बहुत बड़े कैंपस में बनी हुई है। वेरियस डिपार्टमेंट कुड बी सीन ऑन एंटरिंग हेयर। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। हेयर इज़ अ फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पैंट एंड शर्ट। यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो पैंट और शर्ट को मैन्युफैक्चर करती है। टेक्सटाइल एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट वर फाउंड मोर एक्टिव। यहाँ पे टेक्सटाइल और टेक्निकल जो वो डिपार्टमेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सक्रिय है ये वाला कार्य। देयर वर मोर देन 50 मशीन इन द अपर स्टोर। यहाँ पे अपर स्टोर में कम से कम 50 जैसी मशीनें है। मोर स्टिचिंग वर्क विद लेस लेबर कुड बी डन विद दीज मशीन। यहाँ पे क्या है कि जो मशीनें, सिलाई मशीनें ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे लेबर का काम बहुत कम होता है। लेस लेबर, यहाँ पे कारीगर कम दिखाई देते हैं। स्पेशल मशीन वर्क देयर फॉर स्टिचिंग एंड फॉर पुटिंग बटन टू। बटन लगाने के लिए और सिलाई करने के लिए स्पेशल मशीन्स है यहाँ पे। ड्यू टू दिस मोर वर्क वॉज डन विथ लेस लेबर। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा काम कम मजदूरों के साथ में हो जाता है। नीलम मैटरनल अंकल वर्कड हेयर एज अ मैनेजर। नीलम के जो मामा है वो यहाँ पे मैनेजर का काम करते हैं। ही गेव अपॉर्चुनिटी टू नीलम टू वॉच फ्रॉम where the fabric came to manufacturing of पैंट शर्ट एंड देयर पैकिंग। अब नीलम के अंकल ने उसे एक अवसर दिया था कि वो यहाँ पे आके देखे कि कपड़ा कैसे आता है, किस तरीके से यहाँ पे पैंट और शर्ट बनते और पैक होते हैं। हेयर हर अंकल हैड अ टॉक विद अ ट्रेडर। यहाँ पे जो उनके अंकल है वो एक ट्रेडर, व्यापारी से बात करते हैं। द ट्रेडर वांटेड फास्ट वर्क। ट्रेडर को बहुत ही जल्दी काम चाहिए। ही वांटेड 1000 शर्ट। उसको 1000 शर्ट चाहिए। ही सेड टू डू ओवर टाइम एंड गेट द वर्क डन फास्टर। उसने बोला कि आप ओवर टाइम करो पर मुझे जल्दी से काम करके दो। नीलम अंकल टॉक टू देम रिगार्डिंग ओवर टाइम ऑफ एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर विच वॉज इनक्योर्ड इन दिस वर्क। फिर नीलम के अंकल ने उससे बात करते हैं कि मुझे जो वर्क का लोड ज़्यादा है इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम में भी वर्क करवाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे पूरी फैक्ट्री दिखाई गई है जिसमें स्टिचिंग हो रही है, क्लॉथ स्टिचिंग फैक्ट्री। वर्क इज़ डन इन 3 शिफ्ट इन अ यूनिट इन 24 आवर्स। यहाँ पे 24 घंटे ही काम चलता है। 24 घंटे में यहाँ पे 3 शिफ्ट होती है। 3 पर्सन वर्क एट द सेम प्लेस ड्यूरिंग 24 आवर्स। यहाँ पे जो होते हैं 3 लोग 24 कलाक तक काम कर सकते हैं। इफ़ द वर्क इज़ डन फॉर मोर देन 8 आवर्स देन एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन इज़ गिवन फॉर एवरी आवर्स। अगर 24 घंटे का काम हो, अगर जैसे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे से एक्स्ट्रा जितनी भी देर वो काम करते हैं उन्हें एक्स्ट्रा कंपनसेशन उसको एक्स्ट्रा मनी मिलती है। रिटेल लाइवलीहुड। जयसिंह कैम टू नवसारी फ्रॉम राजस्थान। जयसिंह जो है वो नवसारी से फ्रॉम राजस्थान से नवसारी आए हैं। ही मेक चॉकलेट देर। वो चॉकलेट बनाते हैं। ही मेक वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स। जो अलग अलग तरह के चॉकलेट्स बनाते हैं। ही वर्क्स टू मेक these item and supplies it to the traders। वो क्या करते हैं, वर्क टू मेक these item, वही चीज़ें बनाते हैं और ट्रेडर व्यापारियों को सप्लाई करते हैं। ही कीप अ डायरेक्ट वॉच ऑन दिस वर्क फ्रॉम कलेक्टिंग रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चॉकलेट। वो क्या करते हैं, वो उनके ऊपर वॉच करते थे कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आना है, कैसे उसको बनाना है और कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका करना है। सेलिंग बिकम ईजी व्हेन गुड रीच टू द सेल्समैन एंड ट्रेडर्स। जब सेल्समैन और ट्रेडर्स के पास में जब सामान चला जाता है तो उनके लिए सेल करना बहुत ही ईजी रह जाता है। फॉर दिस ही हैज़ टू रिमेन इन द स्पेशल कॉन्टैक्ट टू ट्रेडर्स। इसीलिए वो ट्रेडर्स के साथ स्पेशल कॉन्टैक्ट में रहता था, संपर्क में रहता है। टुडे मोर देन 100 पीपल आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू द जयसिंह चॉकलेट फैक्ट्री। अब वो 100 से भी ज़्यादा लोग जो जयसिंह की चॉकलेट फैक्ट्री उसके साथ में इंक्लूड हो गए हैं। वी सी मैनी बिजनेसमैन अराउंड अस। हम हमारे चारों तरफ काफ़ी सारे बिजनेसमैन दिखते हैं। स्किल हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द प्रेजेंट टाइम्स। आज के जो टाइम में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके अंदर स्किल कैसी है। अगर आपके अंदर कोई अच्छी सी स्किल है तो आप उसका यूज़ करके उसको
विकसित कर सकते हो। उससे उसके द्वारा आप खुद भी जो है एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हो, लोगों को भी आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर फिनिश होता है। अच्छा बच्चों, आपको अगर ये चैप्टर समझ में आया है तो ये चैप्टर को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी चैप्टर पढ़ सके, पढ़ करके समझ सके। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भेज सके। तब तक के लिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय, सी यू।